जिंदगी में ना कुछ रातें ऐसी होती हैं जिन्हें वो कभी भूल नहीं पाता। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं विक्रम। उनके लिए वो रात थी 16 जून 2008। उनकी अपनी सुहाग रात। और उस रात जो हुआ उसने उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारा गिल्ट, हमारा अपराध बोध इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है कि वो एक एक असली साए की शक्ल ले ले? क्या हमारे अंदर का डर ही बाहर निकलकर हमें डराने लगता है? चलिए विक्रम की कहानी के साथ इसी सवाल के अंधेरे में उतरते हैं। देखिए, इस कहानी की जड़ें ना दो घटनाओं में हैं। एक, सिर्फ 4 दिन पहले सड़क पर हुआ एक जानलेवा हादसा, और दूसरी, आज की रात, विक्रम की सुहागरात, उसकी नई जिंदगी का पहला दिन। अब कहने को तो सिर्फ 4 दिन का फासला था, लेकिन इन दोनों घटनाओं के बीच एक बहुत ही गहरा और खौफनाक रिश्ता जुड़ने वाला था। तो ये विक्रम की सुहागरात थी, वो रात जिसका हर कोई सपना देखता है। लेकिन जहां एक तरफ पूरी दुनिया जश्न मना रही थी, वहीं विक्रम के अंदर एक ऐसा तूफान उठ रहा था जो सब कुछ तबाह कर देने वाला था। सोचिए, एक तरफ कमरे में गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थीं, हवा में इत्र की खुशबू थी, और दूसरी तरफ विक्रम के जहन में सिर्फ खून की गंध थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वो चेहरा आ रहा था, उस औरत का चेहरा जिसे उसने ठीक 4 दिन पहले सड़क पर मरते हुए छोड़ दिया था। और इसी एक पल में उसके अंदर का जो अपराध बोध था, वो अब बाहर की दुनिया में कदम रखने वाला था। जो चीज अब तक सिर्फ एक याद थी, वो अब एक डरावनी हकीकत बनने जा रही थी। विक्रम ने कमरे में कदम रखा। उसकी दुल्हन घूंघट में बैठी थी। एक पल के लिए उसकी मुस्कान देखकर विक्रम का डर जैसे कहीं गायब सा हो गया। वो आगे बढ़ा और उसने कांपते हुए हाथों से घूंघट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। पर जैसे ही घूंघट उठा, उसके होश उड़ गए। सामने उसकी दुल्हन नहीं थी। वो वही औरत थी, खून से लथपथ, दर्द से तड़पता हुआ, बिल्कुल वही चेहरा। विक्रम एक चीख के साथ पीछे हट गया। उसने अपनी आंखें झपकाईं और दोबारा देखा, पर अब सामने उसकी पत्नी बैठी थी, जिसके चेहरे पर चिंता और हैरानी साफ दिख रही थी। तो क्या वो सच था या सिर्फ उसके दिमाग का कोई खेल? विक्रम ने जैसे तैसे अपनी पत्नी को संभाला और सोने का बहाना कर दिया। उसे क्या पता था कि रात का असली खौफ तो अभी शुरू होने वाला था। वक्त था आधी रात का। खिड़की से आ रही हल्की चांदनी से अचानक विक्रम की आंख खुल गई। उसने आंखें खोली और कमरे के कोने में उसे कुछ दिखाई दिया। एक काली परछाई। वो परछाई सिर्फ खड़ी नहीं थी, वो बहुत धीरे धीरे, इंच दर इंच विक्रम की तरफ बढ़ रही थी। और जैसे जैसे वो करीब आ रही थी, वो और बड़ी होती जा रही थी। और फिर अचानक कमरे की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगीं। अंधेरे और रोशनी के उस खेल में वो साया और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। विक्रम की सांसें तेज हो चुकी थीं। वो चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज जैसे हलक में ही अटक कर रह गई थी। और तभी उस साये ने एक शक्ल ले ली। वो औरत थी, हादसे में मारी गई वही औरत। और वो ठीक ठीक विक्रम के बिस्तर के सामने खड़ी थी, और उसकी आंखें सिर्फ विक्रम को घूर रही थीं। उस रात का खौफ सुबह की रोशनी में एक और भयानक सच लेकर आया। एक ऐसा सच जो शायद ये साबित कर देता कि ये सिर्फ विक्रम का वहम नहीं था। विक्रम की चीख ने पूरे घर को जगा दिया। जब उसकी पत्नी ने लाइट जलाई तो विक्रम बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया और बड़ी मुश्किलों के बाद उसे होश में लाया गया। और जैसे ही उसे होश आया, विक्रम टूट गया। उसका सारा डर और अपराध बोध आंसुओं के साथ बह निकला। उसने अपने परिवार को सब कुछ बता दिया, 4 दिन पहले हुए उस हादसे के बारे में, और ये भी कि कैसे वो उस औरत को सड़क पर तड़पता हुआ छोड़कर भाग आया था। विक्रम ने तो अपनी कहानी बता दी थी, लेकिन असली झटका जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था, वो तब लगा जब उसके परिवार वालों ने बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाली एक औरत की मौत भी ठीक 4 दिन पहले एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही थी जो विक्रम को रात में दिखी थी। अब ये सच जानने के बाद कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है, और हम वापस घूम फिर कर उसी सवाल पर आ जाते हैं। उस रात विक्रम के साथ जो हुआ वो आखिर था क्या? एक भटकती हुई आत्मा का इंसाफ, या फिर उसके अपने ही गुनाह का बोझ? देखिए, दोनों ही थ्योरी में दम है। अगर मान लें कि वो एक भूत था, तो मौत का और हादसे का वक्त एकदम मिलना कोई छोटा मोटा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता।
और जैसे ही विक्रम ने अपना गुनाह कबूला, वो साया हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो ये सब विक्रम के दिमाग का खेल भी हो सकता है। इतना बड़ा सदमा और गिल्ट इंसान के दिमाग को हेलुसिनेट करने पर मजबूर कर सकता है, और जैसे ही उसने मन का बोझ हल्का किया, वो डरावने साए भी खत्म हो गए। विक्रम को वो औरत फिर कभी नहीं दिखी, लेकिन वो सवाल आज भी जिंदा है। क्या उस रात एक आत्मा ने अपना इंसाफ मांगा था, या फिर विक्रम के अंदर के ही डर ने उसे ये सजा दी थी? शायद कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है। इसका फैसला अब आप पर है।